तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए सूरदास के पद लेकर के आई हूँ। तो शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पद, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी से लेकर के गुड़ चाटी जो पागी। एक्सप्लेनेशन, गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि ऊधव तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली यहाँ पर बड़भागी का मतलब होता है, इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि उनको कृष्ण से जरा भी मोह नहीं हुआ है। वो कृष्ण के प्रेम रूपी रस से बिल्कुल अछूते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम उस रस से बिल्कुल अछूते हो। तुम बिल्कुल भी उस रस में नहीं मिले हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है कृष्ण को लेकर के। पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई निपात का मतलब हुआ कमल के पत्ते की तरह हो, जो जल में रहते हुए भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता पानी का। पानी उसके ऊपर जाकर भी नीचे गिर जाता है। तारस देह न दागी, एक भी पानी का छींटा उसके ऊपर नहीं दिखता है। जल माह तेल की गागरी, उस तेल की गागरी की तरह हो। तेल की गागरी यहाँ पर इसको कहा गया है। गागरी वो गागरी जिसके ऊपर तेल चिपड़ा हुआ है, उसके ऊपर तेल चिपड़ने की वजह से जो पानी उसके ऊपर गिर रहा है वो भी अछूता रह जा रहा है। बूंद न ताके लागी, एक भी बूंद पानी उस तेल की गागरी पे नहीं टिक रही है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं रखा है। अरे तुम नहाए तक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर छींटा क्या पड़ेगा। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब तुम्हारे ऊपर प्रेम रस का जो पराग है, जो रस है, वो बिल्कुल भी नहीं गिरा है, बिल्कुल भी छींट नहीं पड़ी है। सूरदास अबला हम भोली, गोपियाँ अब यहाँ पर कह रही हैं कि वे तो अबला और भोली हैं। क्यों अबला और भोली हैं? क्योंकि उनको जो है कृष्ण से प्यार हो गया है। वे कृष्ण रूपी प्रेम में ढल गई हैं। वे तो कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हों। दूसरा पद, मन की मन ही माझ रही से लेकर के मर ज्यादा ना लही। मन की मन ही माझ रही, इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हमें बहुत दर्द है। वे अपनी व्यथा का वर्णन कर रही हैं उद्धव से। वो कह रही हैं कि उनका जो मन का दर्द है वो उसको बाहर नहीं निकाल के पा रही हैं। उस मन में ही अंदर वो दर्द रह जा रहा है। वो किसी से कह नहीं पा रही हैं, उस दर्द को वो दबा रही हैं। कहिए जाए कौन पै ऊधव, अब कह रही हैं कि ऊधव तुमसे क्या कहें, ना ही परत कही, कह नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर इतना ज़्यादा दर्द है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, अब वो कह रही हैं कि पहले तो कृष्ण के आने का वो बहुत इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के जगह पर अब ऊद्धव आए हैं तो वे तो अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जली जा रही हैं। योगिनी यानी बहुत दिनों से जो योग करता रहता है जो औरत, उसको योगिनी कहते हैं। बिरहिनी बिरह दही का मतलब यही हुआ कि योगिनी की तरह, बिरह मतलब अग्नि में, दही मतलब जली जा रही हैं। वो उस दर्द के कारण जली जा रही हैं। अब इन जोग संदेश चाहत हुती गुहारी जितही तय, वे कह रही हैं कि हम जहाँ चाहें वहाँ अगर हम सोच लें कि हमें रोना है, याद आ रही है कृष्ण की, तो वो उसी समय उनकी अश्रुधारा बहने लग रही है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है इस पद में कि चाहती मतलब जहाँ चाहे, हुती गुहारी जितही तय मतलब चाहे जहाँ बैठकर, अश्रुधारा मतलब आंसू की धारा जो है वो बहती जा रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, कह रही हैं कि
अब हम लोग से धीरज नहीं रखा जा रहा सूरदास। अब हमारे अंदर से जो धैर्य है, धैर्य यानी जो पेशेंस है, वो ख़त्म हो रहा है। अब हम और ज़्यादा अपना दर्द अपने दिल में नहीं दबा सकते हैं, हमें व्यक्त करना है। मर ज़्यादा ना लही। जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा ही नहीं रखी, अपने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, तो हम धीरज क्यों रखें। तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी से लेकर के जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जो हारिल चिड़िया होती है वो जिस प्रकार से लकड़ी को पकड़ी रहती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती, ठीक उसी प्रकार अब गोपियाँ हो गई हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण रूपी प्रेम की लकड़ी को पकड़ ली हैं, पूरी दृढ़ता पूर्वक पकड़ ली हैं। वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उनके मन में, वचन में, कर्म में, हर जगह श्री कृष्ण का नाम है। अब वो कह रही हैं कि अब हम ये लकड़ी छोड़ेंगे नहीं। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने से हर समय पकड़ी हुई हैं, जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हमेशा पकड़ी हुई हैं। कान कान जकरी, मतलब कान्हा कान्हा जप रही हैं, उसको पकड़ लिया है उस प्रेम रूपी लकड़ी को, और वे छोड़ने को अब तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे हारिल चिड़िया लकड़ी को छोड़ने को तैयार नहीं होती। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जब भी वो कोई अन्य बात सुनती हैं, मतलब कोई और बात कहीं से सुन लेती हैं कि कृष्ण के अगेंस्ट अगर कोई बात सुन लेती हैं, तो वे बहुत उनको कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। वो बातें वो बिल्कुल उनको अच्छी नहीं लगती हैं। सु तो व्याधि हमको ले आए। इसका मतलब ये हुआ कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, मतलब उनको कभी याद नहीं किए कृष्ण कि याद ही करके चले आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए हैं। देखी सुनी ना करी। अब क्या हो रहा है कि वे कहती हैं कि उद्धव सुन लो, हमारा जो उपदेश है उनको जाकर के बता देना, जिनका कभी मन स्थिर नहीं रहता है। यहाँ पर किसकी बात कर रही हैं कि किसका मन स्थिर नहीं रहता है? श्री कृष्ण का मन स्थिर नहीं है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर जिनके मन चक्री का मतलब ये हुआ जैसे चक्री घूमती रहती है, चक्री एक जगह पे स्टेबल नहीं रहती है, एक जगह पे खड़ी नहीं रहती है। ठीक उसी तरीके से श्री कृष्ण को ये कहने कि उनका मन ना एक जगह नहीं लगता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से ही अचल है, मतलब वो कभी अपना जो उनका दिल है, उनके दिल में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वह कभी नहीं बदला और हमेशा अचल है, अमर है, वो हमेशा रहेगा, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ आए से लेकर के जो प्रजा ना जा ही सताए। एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद है, एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। शुरू करते हैं। गोपियाँ यहाँ पर हरि श्री कृष्ण जी को कह रही हैं। वे कह रही हैं कि जैसे लग रहा है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हों, मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स सीख ली हो, मतलब जो लोग राजनीति में होते हैं वो लोग घुमा देते हैं बातों को, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण कर रहे हैं। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब कि सारी बात वहाँ बैठे बैठे जान जा रहे हैं। किसके थ्रू? उद्धव के थ्रू। उद्धव यहाँ से समाचार लेकर के वहाँ जाएंगे और वो वहाँ से पता कर लेंगे गोपियों का हाल क्या है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब एक तो पहले से ही श्री कृष्ण चतुर और चालाक थे, अब तो जैसे लग रहा है गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हो। गुरु ग्रंथ मतलब कि किताब पढ़ ली हो चालाकी की। जैसे इंसान किसी बात में मतलब पहले से इंटेलिजेंट होता है, या किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ हमने पढ़ लिया,
तो उसमें और भी ज़्यादा हमारे पास नॉलेज आ जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कह रही हैं गोपियाँ कि पहले से तो आप चतुर चालाक थे ही, अब तो जैसे लग रहा है गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हों। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अरे इतनी ज़्यादा उनके पास बुद्धि है कि वे जो है गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेज दिए हैं। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, जैसे लग रहा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब जैसे यहाँ पर कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जो है वो राजा बनकर चाले चलने लगे हैं। अब तो जैसे एक राजा चाले नहीं चलते हैं, जो दुष्ट राजा होते हैं, थोड़ा नटखट राजा, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। छल कपट अब उनके स्वभाव के अंग बन गया है, ऐसे लग रहा है। अब अपने मन फेर पहिए चलत जू छुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। मतलब गोपियों ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं, जो सीधी सरल बातें अब नहीं कर रहे हैं, अब वो कैसी बातें कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रहस्य हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई बात छिपी हो। वो सब उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का ये मतलब कि जो ये कहना है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, ये बिल्कुल सही ही लग रहा है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। अब कह रही हैं गोपियाँ कि सूरदास आप ही बताइए, राजधर्म यही होता है ना कि जो राजा अपनी प्रजा को परेशान ना करे। ठीक है, कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, तो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी नहीं सताना चाहिए, तो ऐसा कृष्ण क्यों कर रहे हैं?